बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। लेकिन अब जो बीसीबी के चेयरमैन हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में चीजें ठीक नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप जानते हैं उनके बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, इस वजह से वहां पर उनका कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि वहां जाना सेफ है या नहीं। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने हुकूमत चेंज हुई, तब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर खेलने आएंगे, तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें, मतलब क्लियरेंस देके हम अपने बांग्लादेश, अपने प्लेयर जो है वो भेजे। मुस्तफिजुर रहमान हैं जो लाहौर कलंदर में हैं, परवेज हुसैन इमू हैं, ये भी लाहौर कलंदर के अंदर हैं। उसके अलावा शरफुल इस्लाम और नहीद राना, तंजीद हसन, ये पेशावर ज़ल्मी, रिशाद हुसैन ये भी पेशावर ज़ल्मी में। 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनको एनओसी जरूर मिल चुका हुआ है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लगने वाली है लोगरिया। ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले होशियारियां पेली थी ना, वही होशियारी अब इन लोगों को भारी पड़ने वाली है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर किसी देश की क्रिकेट टीम पर आईसीसी बैन लगा दे तो क्या होगा? ना कोई इंटरनेशनल मैचेस खेल पाएंगे, बायलैटरल सीरीज तो छोड़ ही दो, ग्लोबल टूर्नामेंट की बात भी मत करो। मतलब सिर्फ टीम नहीं रुकती, बल्कि पूरे आपके देश का क्रिकेट इकोसिस्टम फ्रीज हो जाता है। एंड अब ऐसा ही एक सीरियस खतरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मंडरा रहा है। कारण परफॉर्मेंस तो है नहीं, वैसे मैं मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर जाऊंगा नहीं बांग्लादेश का, अभी इन लोगों ने पाकिस्तान को पेला है घर पे, और ना ही इनके प्लेयर्स हैं कोई कारण, बल्कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इनका कारण बन रहा है घर वापस जाने का। क्रिकेट बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस साथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। कंप्लेन लॉन्च कर दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बड़ा नारेबाजियां चल रही थी कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स। ब्रदरहुड जमाया जा रहा था, बनाया जा रहा था। उस वक्त भी बोला था भाई हर कोई अपने लिए क्रिकेट खेलता है, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेलता है। हम ही वो बेवकूफ लोग हैं जो कि पता नहीं क्या समझ बैठे कि क्रिकेट में ब्रदरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। उसमें मुस्तफिजुर रहमान हैं जो लाहौर कलंदर में हैं, परवेज हुसैन इमू हैं, ये भी लाहौर कलंदर के अंदर हैं। उसके अलावा शरफुल इस्लाम और नहीद राना, तंजीद हसन, ये पेशावर ज़ल्मी, रिशाद हुसैन ये भी पेशावर ज़ल्मी में। 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनको एनओसी जरूर मिल चुका हुआ है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का एक और इशू भी है कि उनका वनडे बहुत अहम है। अगरचे T20 में कुछ क्रिकेटर्स को इजाज़त मिल गई है कि वो T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं, मतलब अपने देश के लिए ना खेलें, भले वो पीएसएल पूरा खेलें, मगर वनडे में खेलना पड़ेगा। और 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जो है ये बिजी, यानी 13 अप्रैल को न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश पहुंचना है, और 3 जो वनडे मैचेस हैं वो 23 अप्रैल को ख़त्म होंगे, यानी 17, 20 और 23 ये 3 मैचेस हैं इसमें। सो उनका पहले कैंप लगना था, कुछ क्रिकेटर्स कैंप से भी हटा दिए गए हैं,
और मगर ये 3 मैचेस वनडे के लिए जो उनके खास करेक्टर्स हैं वो लाजमी खेलेंगे, उसके बाद T20 के लिए उनको मिल जाएगी। सो ये एक खास अपडेट है बांग्लादेश के एतबार से कि बांग्लादेश वालों ने भी कह दिया कि सरकार से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद भेजेंगे। अब आता हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स पे। अच्छा, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि चार ऑस्ट्रेलियाई जो फास्ट बॉलर्स हैं, नेथन एलिस की बात कर लें, हेजलवुड की बात कर लें, पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क की बात कर लें, ये जो नेथन है वो तो शायद पूरे के पूरे IPL के लिए अवेलेबल ना हो, अभी श्योर नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द पार्ट वो बिल्कुल नहीं है, ये तो गारंटी है। बाकी 3 जो हैं वो इंजरी से आ रहे हैं, तो उनका भी वर्कलोड के लिए वो शायद जो इनिशियल मैचेस हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं जो इंजरी से झूल रहे हैं। सो IPL में जब इंजरी के झूलने की खबरें सामने आ रही थी तो पाकिस्तान से जुड़े ओवरसीज क्रिकेटर्स ने पुल आउट करना शुरू कर दिया था। हो सकता है वो हर एक के मैनेजर होते हैं ना, उनको लगता है कि कहीं पे बात चलाई जा सकती है। सबसे पहले तो यार बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कैसे बोलते हैं भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले, मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने प्लेयर्स जो है वो हम PSL के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, ICC ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि हर क्रिकेट बोर्ड जो NOC देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने प्लेयर जो है वो भेजे PSL में खेलने के लिए। एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द PSL दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स, और अभी जब ये मतलब कैटेगर गवर्नमेंट थी, इंटरम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती है जी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे सुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। लेकिन इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है BPL, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया। इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग, और उसके लिए हमारे बोर्ड ने, यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। दोस्तों, एशियाई क्रिकेट में इस समय एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां बांग्लादेश के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति तो मिल चुकी है, लेकिन हालात के बदलते माहौल ने इस फैसले को थोड़ा संवेदनशील बना दिया है। अब अंतिम निर्णय सीधे तौर पर सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा, जिससे साफ है कि खेल के साथ साथ कूटनीतिक और सुरक्षा पहलू भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी उतनी ही जरूरी हैं, खासकर जब अंतरराष्ट्रीय मुकाबले नजदीक हों। ऐसे में कई क्रिकेटर्स को लीग और देश के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। इसी बीच दूसरी बड़ी लीग में भी कुछ स्टार खिलाड़ियों की उपलब्धता पर सवाल उठ रहे हैं, जहां चोट और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते टीम संयोजन प्रभावित हो सकता है, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बोर्ड, खिलाड़ी और सरकार के बीच तालमेल किस तरह से बनता है और कौन से खिलाड़ी मैदान में उतर पाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लेटेस्ट और अनोखे क्रिकेट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं। और यकीन मानिए, जो आगे होने वाला है
वो फैंस के लिए काफी रोमांचक होगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले।